सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की कक्षा में आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं। छोटी कक्षाओं में हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो वाक्य को समझने से पूर्व, इससे पूर्व ज्ञान की ओर अपन चलते हैं। तो वाक्य की परिभाषा से पूर्व हम यह जानते हैं कि जो वर्ण है, वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए सभी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण जो है भाषा का प्रारंभिक स्वरूप है। जैसे क है, म है और ल है। ये जो तीनों है, इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम वर्ण कहेंगे। इनको हम कहेंगे वर्ण कहेंगे। जब ये तीनों वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे। वो सार्थक शब्द क्या बनेगा? वो सार्थक शब्द बनेगा कमल। क्या बना? कमल। यह कमल, इस कमल को हम कहेंगे शब्द। यह कमल क्या है? शब्द है। और शब्द के बाद में जब हम आगे चलते हैं तो यही काम शब्द करता है, जो वर्ण मिलकर के शब्द बनते हैं, और शब्द मिलकर के वो क्या बनेंगे? वर्ण बनेंगे। जो है वर्ण मिलकर के शब्द बने हैं और शब्द मिलकर के वाक्य बनेंगे। तो यहाँ पर वाक्य निर्माण है। वाक्य निर्माण में छोटे छोटे शब्द मिल करके और वाक्य का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो विषय है उसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जब वर्णों का सार्थक समूह बनता है, वर्णों का सार्थक समूह बनता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब शब्दों का सार्थक समूह बनता है, वो बन जाता है वाक्य। कुल मिलाकर के वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। ये चीज हमने पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व ज्ञान में प्राप्त किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते समय एक चीज देखेंगे कि इसमें एक शब्द आया है। शब्द क्या आया है? एक शब्द आया सार्थक। इसके अर्थ की ओर अपन चलते हैं, इसको एक बार समझते हैं। सार्थक क्या है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गई। जैसे हमने शब्द लिख लिया प, त, न, र, प, व, स, मतलब हमने जैसे तैसे करके कोई भी वर्णों का समावेश कर दिया और उसको समूह बना दिया। लेकिन यह क्या कहा जाएगा? यह सार्थक शब्द नहीं कहा जाएगा। इस शब्द को हम निरर्थक कहेंगे, क्योंकि यह कोई अर्थ नहीं दे रहा है। और ऐसे शब्दों को हम शब्द नहीं मान करके उनको निरर्थक मानेंगे। लेकिन जो अपना सार्थक अर्थ देता है, यह सार्थक की श्रेणी में नहीं आएगा। जो सार्थक अर्थ देता है, कमल है, घर है, भवन है, ये शब्द है ना, ये सब अपने सार्थक अर्थ दे रहे हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम शब्द कहेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अगला अपना विषय है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। तो वाक्य के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय प्रमुख अंग हैं। इनकी परिभाषा और इनका विस्तार हम आगे की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।